एक महान नेता, आखिर क्या चीज है जो किसी को एक महान नेता बनाती है? इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे हम आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बहुत ही दमदार भाषण के जरिए। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। डोभाल साहब ने देश के 3000 भावी नेताओं के सामने एक सवाल रखा, और सवाल ये था कि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत, उसकी असली ताकत क्या होती है? तो डोभाल का जवाब ना शायद आपको चौंका दे। उनके मुताबिक लीडरशिप का मतलब कोई करिश्मा या ताकत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी चीज है, और वो है सिर्फ फैसला लेने की क्षमता। जरा सोचिए इस बारे में। सुबह जल्दी उठने का एक छोटा सा फैसला, ये आपके पूरे दिन को कैसे बदल सकता है ना? डोभाल कहते हैं कि यही जो ताकत है ना, यही शक्ति राष्ट्रीय स्तर के फैसलों पर भी लागू होती है। और ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा कौशल है जिसे बचपन से ही विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो फैसला लेना जरूरी है, पर क्या सिर्फ सही फैसला ले लेना ही काफी है? डोभाल का जो अगला पॉइंट है ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये बात बहुत गहरी है, सोचिए। असली लीडर वो नहीं जो हमेशा सही फैसला लेता है, नहीं। असली लीडर वो है जो एक फैसला लेता है और फिर अपनी पूरी जान लगाकर उसे सही साबित कर देता है। सारा खेल कमिटमेंट का है, प्रतिबद्धता का है। तो ये कमिटमेंट आता कहाँ से है? देखिए, प्रेरणा या मोटिवेशन जो है ना, वो एक चिंगारी की तरह है। थोड़ी देर जलेगी, फिर बुझ जाएगी। लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन, वो एक अंदर की आग है जो आपको जिंदगी भर ऊर्जा देती रहती है। तो सवाल ये है कि इस आग को जलाए कैसे रखें? डोभाल इसका एक सीधा साधा रोड मैप देते हैं। पहला, टालमटोल बंद करो, काम तुरंत करो। दूसरा, मुश्किलों से घबराओ मत, डटे रहो। और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखो। यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, इच्छा शक्ति, अनुशासन, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे समझाने के लिए डोभाल एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर जिनके साथ 2011 में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। जरा कल्पना कीजिए, आप अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उस हालत में अरुणिमा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर कोई भी कहेगा कि ये नामुमकिन है, और फिर उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसी को डोभाल इच्छा शक्ति या विल पावर कहते हैं। ये हम सबके अंदर सोई हुई एक ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा जो अगर जाग जाए तो हमें हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। तो ये तो हुई एक इंसान की इच्छा शक्ति की बात। अब देखते हैं कि डोभाल इसी कॉन्सेप्ट को कैसे एक पूरे देश की कहानी से जोड़ते हैं। अब यहाँ डोभाल एक बहुत मजबूत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिशोध। लेकिन रुकिए, यहाँ इसका मतलब बदला लेना नहीं है, बल्कि सदियों की गुलामी के बाद अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल करने का एक मजबूत इरादा है, एक प्रेरणा है। अपनी बात को समझाने के लिए वो एक बूढ़े रब्बे की कहानी सुनाते हैं। उस रब्बी से पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है, तो उन्होंने कहा, मेरा डर अतीत का दुख नहीं है, मेरा डर ये है कि कहीं आने वाली पीढ़ियां ये ना भूल जाएं कि किस संघर्ष की आग ने हमें जिंदा रखा था। और इस ऐतिहासिक चुनौती का पैमाना कितना बड़ा है, ये समझाने के लिए डोभाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी का जिक्र करते हैं, जिसे अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने किया था। और इस स्टडी के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। पता है क्या? लगभग 1700 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें भारत और चीन थीं। दोनों मिलकर दुनिया की लगभग 60% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते थे। ये फैक्ट, ये सच हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो इस ऐतिहासिक संदर्भ और इच्छा शक्ति की समझ के साथ आज के नेताओं की, आज की पीढ़ी की क्या जिम्मेदारी बनती है, उनकी भूमिका क्या है? यहाँ डोभाल ने नेपोलियन बोनापार्ट के एक बहुत ही मशहूर कथन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो लीडरशिप के महत्व को पूरी तरह से समझा देती है। और अंत में डोभाल यही सवाल उन 3000 युवाओं और शायद हम सबके सामने छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम वो शेर बन सकते हैं? क्या हम वो लीडर बन सकते हैं जो देश को आगे ले जाएंगे?
इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हम सबके अंदर है।